केरल के तिरुवनंतपुरम में एक बड़े पुलिस अधिकारी के कार्यालय में एक बहुत कम उम्र की जूनियर क्लर्क जो लड़की है, एक रफ ड्राफ्ट लेकर पहुंचती है। वह ड्राफ्ट एक चिट्ठी का ड्राफ्ट होता है जो गृह मंत्रालय में जिसे जाना होता है। एक दिन पहले ही उस लड़की को बहुत सारी डांट पड़ी थी उस अधिकारी से। क्यों? क्योंकि वह अधिकारी अपनी चिट्ठियों, अपने व्याख्यान, अपनी पत्रावली में परफेक्शनिस्ट होने की चाहत रखता है। उस लड़की के पत्र का मजमून पढ़कर वह अधिकारी चौंकता है, उसके चेहरे पर संतोष का भाव आता है और वह उस लड़की से कहता है कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हारी भाषा इतनी अच्छी है, तुम्हारी समझ इतनी अच्छी है, तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी क्यों नहीं करती? वह लड़की सोचने लगती है, मैं क्लर्क हूँ। वह कहती है, सर उसमें तो बहुत मेहनत लगती है। अधिकारी कहता है, नहीं, तुम ऐसा कर सकोगी। और वह लड़की एक दिन उस अधिकारी के कहने पर तैयारी शुरू करती है और सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता पाती है और भारतीय प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बन जाती है, आईएएस बन जाती है। कौन थी वह लड़की? कहाँ से मैंने ली यह घटना और इसका क्यों उल्लेख कर रहा हूं, मैं अभी बताऊंगा। मैं हूं जयप्रकाश पांडे, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। आज शनिवार है और मैं जिस अंग्रेजी पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है स्केलिंग माउंटेन यूपीएससी, इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ यंग आईएएस ऑफिसर्स। सज्जन यादव ने इस किताब को लिखा है। सज्जन यादव जो इससे पहले कोविड वैक्सीनेशन पर जो उनकी किताब आई थी उसके चलते दुनिया भर में, देश भर में चर्चित रहे। यह उनकी दूसरी किताब है जो हिंदी में भी आ चुकी है। हिंदी में इसका नाम है लक्ष्य यूपीएससी, युवा आईएएस अधिकारियों की प्रेरक कहानियां। सज्जन सिंह यादव ने इस पुस्तक में देश के 7 ऐसे प्रतिभावान, मेहनती और स्वप्नदर्शी सिविल सर्विसेज अधिकारियों का उल्लेख किया है। उनके जीवन की घटनाओं को रखा है, उनकी तैयारियों को रखा है, उनके विचारों को रखा है और जिस बात ने उन्हें प्रेरणा देकर सिविल सर्विसेज में सफलता हासिल कराई, वह सब कुछ उल्लेख किया है। जिस अधिकारी की मैं बात कर रहा था वह अधिकारी इस पुस्तक के शुरुआती पन्ने में, यानी वहाँ से ही शुरुआत की है। उनका नाम है मिन्नू पीएम। मिन्नू पीएम केरल के पुलिस विभाग में एक जूनियर क्लर्क के रूप में काम कर रही थी और वहाँ से उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा न केवल पास की, उनकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और जिम्मेदारियों का उनके ऊपर बोझ था। 2 साल का बच्चा उनके पास था। घर की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, कार्यालय की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, बच्चे की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, पति के दायित्व को संभालते हुए उन्होंने न केवल अपनी पढ़ाई जारी रखी बल्कि 3 बार प्रीलिम की परीक्षा में फेल होने के बावजूद, यानी प्राथमिक परीक्षा में फेल होने के बावजूद उन्होंने न केवल सिविल सर्विसेज होने का अपना सपना पूरा किया बल्कि एक मिसाल कायम की। सत्यम गांधी 21 साल की उम्र का वह लड़का जिसने सिविल सर्विसेज के लिए अपनी पढ़ाई समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार की है, जहां बिहार में पैदा होने वाला हर पढ़ा लिखा लड़का यह प्रयास करता है कि वह कोशिश करे। पहले अटेम्प्ट में ही इन्होंने सिविल सर्विसेज को पा लिया, जबकि आईआईटी जेईई में उन्होंने रिजेक्शन झेला था, नेशनल डिफेंस एकेडमी में रिजेक्शन झेला था, लेकिन उन्होंने इस परीक्षा में 10वां स्थान प्राप्त किया। 2020 की ही बात है। ये कहानियाँ उन लोगों की है जो नए लोग हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से
उस ऊंचाई को छुआ। सज्जन सिंह यादव इस किताब के माध्यम से यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल आप अपने लक्ष्य को किसी भी स्थिति में हासिल कर सकते हो, बशर्ते आपके अंदर वह प्रतिबद्धता होनी चाहिए, वह मेहनत होनी चाहिए। इसी तरह से अगली कहानी भरत सिंह की है, जो एक कह सकते हैं सर्वेंट्स क्वार्टर में रहकर जिन्होंने आईएएस बनने का सपना देखा था, और हिंदी माध्यम के स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई थी, शुरुआती परीक्षा। उसके बाद जो है वो अंग्रेजी का माध्यम के स्कूल में गए, और फिर वहाँ से उन्होंने पढ़ाई का अपना लक्ष्य तय किया, और लगातार एक उन्हें सफलता पाने के बाद एक जॉब मिली टाटा मोटर्स में। लेकिन उनके दिमाग में ये था कि नहीं, मुझे आईएएस बनना है। और फिर 4 सालों की उस तैयारी के बाद, जहाँ लगातार असफलताएं थी, ये कहानियाँ केवल सफल लोगों की नहीं है। इससे पहले जो मैंने कहानी बताई सत्यम गांधी की, जो समस्तीपुर बिहार के हैं, वह पहले अटेम्प्ट में पास हुए। लेकिन इससे पहली कहानी मनु पीएम की कहानी, वो तो बाकायदा क्लर्क के रूप में अपनी ज़िंदगी को स्वीकार कर चुकी थी। इसी तरह से लेविस ओर्डिया की कहानी है, जो आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट थे और ह्यूस्टन यूएसए में एक लग्जरी लाइफ जी रहे थे, अभिजात्य ज़िंदगी जी रहे थे, जहां वो एक बड़ी अपार्टमेंट में रहते थे, एसयूवी में चलते थे, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते थे। लेकिन उनको भी वह जो ज़िंदगी थी, जो अभिजात्य ज़िंदगी थी, उसमें उनको ये भान नहीं हुआ कि मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ, समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, और उन्होंने उसको छोड़ा और सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी और 18वीं रैंक हासिल की। इसी तरह से अंजलि शर्मा का जो जीवन है, वह एक तरह से सिक्किम के एक फैक्ट्री वर्कर, मतलब उद्योग कारखाने में काम करने वाले मजदूर की बेटी, जिसके सामने जिन्होंने अपनी दृष्टि ही खो दी थी कक्षा 10 में। लेकिन यूपीएससी को हासिल करने का उनका जो स्वप्न था, वह किसी भी रूप में समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने अपनी दृष्टि खोई, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं भूली, और वह सिविल सर्वेंट बनी। इसी तरह से एक कश्मीरी लड़के, हम जब बात करते हैं कश्मीर की, वसीम अहमद भट्ट की कहानी है, जो अनंतनाग जम्मू कश्मीर में रहते थे। उन्होंने किस तरह से कश्मीर के विपरीत हालातों में, जहाँ रोज़ हम कहते हैं कश्मीर का जब भी हम उल्लेख करते हैं तो हमारे सामने कश्मीर की अस्थिरता आती है, वहाँ रहकर भी उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं भूला। और अगली कहानी है श्रुति शर्मा की, जो जिन्होंने ये हमारे आसपास की कोई भी लड़की हो सकती है, श्रुति शर्मा उत्तर प्रदेश के बिजनौर के एक गांव की रहने वाली लड़की, जिन्होंने न केवल अपने लक्ष्य को हासिल किया बल्कि उससे पाया। इन लोगों की कहानियों के माध्यम से दरअसल सज्जन सिंह यादव कहना क्या चाहते हैं। सज्जन यादव, जो कि खुद भी एक बड़े आईएएस अधिकारी हैं, वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं, जिन्होंने प्रशासन के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें खुद से देखी हैं, उन्होंने यह पुस्तक के माध्यम से उन सभी युवाओं को प्रेरित करने की कोशिश की है, उन लड़कों को प्रेरित करने की कोशिश की है जिनके जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं। सज्जन यादव इस किताब के माध्यम से ये बताते हैं कि अगर आपने यूपीएससी को लक्ष्य चुना है तो यह तरीका हो सकता है। यह किताब यह भी बताती है कि आप अपनी तैयारियों को किन हिस्सों में बांटें। माध्यम कोई भी हो, हिंदी, अंग्रेजी, भारतीय भाषाएं, आप किसी भी परिवेश और पृष्ठभूमि से आ रहे हों, देश के किसी भी हिस्से के रहने वाले हों, अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आप तैयारी करें, लक्ष्य तय करें और इस पुस्तक को पढ़ें। यह पुस्तक एक तरह से आपके स्वप्न को पाने में आपकी मदद कर सकती है। इस पुस्तक के बारे में बहुत सारे लोगों ने
बहुत अच्छी टिप्पणियाँ दी हैं और मैंने भी जब इस पुस्तक को पढ़ा तो मुझे यह लगा कि यह पुस्तक अगर पहले मिल गई होती तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो सिविल सर्विसेज का अगर स्वप्न पूरा करने का लक्ष्य रखते तो शायद सिविल सर्वेंट होते। अगर आप युवा हैं, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में जिस भी भाषा में पढ़ना चाहते हैं, अगर अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो स्केलिंग माउंटेन, यूपीएससी इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ यंग आईएएस ऑफिसर्स को खरीद कर पढ़ सकते हैं। पेंगुइन इंडिया ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है अंग्रेजी में पेंगुइन बिजनेस के तहत। इसका मूल्य है 599 रुपये। और अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो लक्ष्य यूपीएससी परीक्षा में आजमाई हुई सफल रणनीतियों के साथ युवा आईएएस अधिकारियों की प्रेरक कहानियां नाम से छपी है। इसका हिंदी अनुवाद जो है डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने किया है। मंजुल पब्लिशिंग हाउस ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य 399 रुपये है। दरअसल यह पुस्तक असाधारण साधारण व्यक्तियों के असाधारण लक्ष्य को हासिल करने की कहानी कहती है और आप सभी को, अपने पाठकों को यह प्रेरित करती है कि जो अनगिनत उम्मीदवार राष्ट्र की सेवा का सपना देखते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के माध्यम से, वे इस पुस्तक को पढ़कर कम से कम प्रेरणा पा सकते हैं, अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और अधिक बढ़ा सकते हैं, अधिक प्रतिबद्ध हो सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक पर अंग्रेजी पुस्तकों के बारे में जो मैं राय रखता हूँ हर शनिवार को, यह आपको पसंद आ रहा होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको हर भाषा की, भारतीय भाषाओं में खासकर अभी हम अंग्रेजी हिंदी की बात करते हैं, उन पुस्तकों के बारे में जानकारी देना है। हमारा प्रयास है कि आप पुस्तकें खरीदें, पुस्तकें पढ़ें, अपने को ज्ञानवान बनाएं और अपनी राय से हमें अवगत कराना न भूलें। कल मैं आपके किसी प्रिय रचनाकार से उसके जीवन कर्म पर या उनकी किसी पुस्तक पर शब्दरथी या बातें मुलाकातें कार्यक्रम में बात करूंगा। साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफे देखते रहें। धन्यवाद।